Hello everyone, how are you all? Welcome to Affairs Cloud. We learn to lead. आज हम कुछ थर्ड वीक ऑफ फेब के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारी ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, कैरियर्स क्लाउड के नाम से आप जाइए और वहाँ पे देखिए आपको डेट वाइज पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, करंट अफेयर्स, बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलने वाला है। आप वहाँ जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे कोर्सेज को देखिए। अगर आप विकास 10 यूज़ करते हैं कोड, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। विकास 10 को यूज़ कीजिए और सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा। कैरियर्स क्लाउड हमारी ऐप है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So let's start the questions. Where was the second international conference on gender equality, a carbon neutral event? ये कह रहा है कि भाई सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी जेंडर इक्वालिटी पे, और वो एक कार्बन न्यूट्रल इवेंट हुआ था। जो आपको ये जेंडर इक्वालिटी पे कॉन्फ्रेंस हुई थी ना सेकेंड, ये एक कार्बन न्यूट्रल इवेंट था। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका कोझिकोडे, केरला में। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 90 इंटरनेशनल स्पीकर्स आए थे। 90 इंटरनेशनल स्पीकर्स और 20 कंट्रीज से आए थे टोटल, आउट ऑफ 20 कंट्रीज। ओके, देन ये किस लिए था? प्रमोटिंग वीमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड एम्पावरिंग देयर टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन बनाने के लिए, उनको खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसलिए ये जेंडर इक्वालिटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये कार्बन न्यूट्रल इवेंट था, ये पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल इवेंट था कहाँ का? केरला का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल? सगारिका। सगारिका एक क्रूज बनाया गया है, एक बहुत बड़ा शिप होता है जैसे क्रूज, जहाँ पे आप रह सकते हैं, जैसे टाइटैनिक था। तो ये कहाँ बनाया गया है? आप कहाँ पे इस लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है कहाँ बताइए? केरला में, विलिंगडन आइलैंड, केरला में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? विलिंगडन आइलैंड, केरला। ओके, देन कोची मुजरिस, बिगेस्ट आर्ट इवेंट। केरला का आपको एक और पता होना चाहिए, दैट इज कोची मुजरिस। दिस इज द बिगेस्ट आर्ट इवेंट ऑफ केरला। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि हमारे बिलव्ड पीएम मोदी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है। सेरावीक करके आपको अगर ऑप्शन में आएगा तो टिक लगाना है। ये किस लिए था? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड था ये। ठीक है, इसके अलावा जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, जीएफआई, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको चेंज कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया है? एनएसएफ। एनएसएफ होता है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन चेंज कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the revised upper ceiling amount for our two family pensions as of February 2021? ये अमाउंट पहले क्या थी? 45,000 रुपीज़ पर मंथ थी। इसको चेंज करके कर दिया गया 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 कर दिया गया है। ठीक, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 27 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, दैट इज गुरु रविदास जयंती। गुरु रविदास जयंती। गुरु रविदास जयंती, तो गुरु रविदास थे कौन? ये थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, एराडिकेटिंग कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इनका याद रखना आपको, गुरु रविदास जयंती 27 जनवरी को होती है। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट दैट एस्टिमेटेड इंडिया अकाउंट्स टू 11% ऑफ ग्लोबल रोड एक्सीडेंट्स? तो ये क्या कह रहा है कि भाई एक एस्टिमेट रिपोर्ट आई है जिसमें
इंडिया अकाउंट फॉर 11% ऑफ द रोड एक्सीडेंट। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? जो ये रिपोर्ट है आपकी, ये रिलीज किसने की है? ये रिलीज की है आपकी वर्ल्ड बैंक ने। इट हैज बीन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, G20 सेंट्रल बैंक, इनकी फर्स्ट मीट होगी अभी। G20 सेंट्रल बैंक की इनकी एक पहली मीट होगी, फर्स्ट मीट। ठीक है, फर्स्ट मीट होगी और ये किसके अंडर होगी? इटालियन प्रेसिडेंसी। इटालियन प्रेसिडेंट होंगे इनके। ठीक है, कलर चेंज ही कर लेते हैं। इनके इटालियन प्रेसिडेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसके अलावा और एक अभी आपको पता होगा, एमेजोनिया 1 एक सैटेलाइट लॉन्च की थी। इसका एक और नाम है PSLV-C51। या तो एमेजोनिया 1 आ जाए या फिर PSLV-C51 आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको टिक कर देना है। अब आप मेरे को ये बताइए, ये कौन सी कंट्री की थी? किस कंट्री ने इंडिया को अप्रोच किया कि भाई मेरी हमारी सैटेलाइट भेज दो? तो कौन सी कंट्री थी? नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक, ये लॉन्च कहाँ से हुई थी? ये लॉन्च हुई थी आपकी सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई थी। ये है कहाँ? श्रीहरिकोटा में है और ये आंध्र प्रदेश में है। हमने पहली वीडियो में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी जल्दबाजी में, तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, RBI revised the rules for investment in NBFCs from a non-FATF country. As per the revised rules, what is the maximum holding limit by the new investors from this country? तो RBI ने ना भाई रूल चेंज कर दिया इन्वेस्टमेंट की NBFCs। NBFC होता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ठीक है, NBFC हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। तो इन्होंने चेंज करके उसकी परसेंटेज क्या कर दिया है? परसेंटेज हो गई है 20%। ठीक है, ये हो गई है 20%। FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, सरस आजीविका मेला 21, ये कहां पर हुआ था? ये नोएडा में हुआ है। ठीक है, सरस आजीविका मेला पहला मेला हुआ है, ये कहां? नोएडा में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द 18th कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया? विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द 18th कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑन ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी? किस मिनिस्ट्री को 18th कंप्यूटर ऑफ सोसाइटी अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के लिए 2020 अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी? किसको मिला है? मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री को मिला है, इसने ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो ये मिला है भाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। कई जगह आपने देखा होगा फिक्की कह देते हैं हम इसको। तो ये फिक्की होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कहां पर हुआ था ये फिक्की? अभी इसका पता होना चाहिए, नेशनल दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच इन्वेस्टमेंट अमाउंट नीडेड फॉर इंडिया टू रीच इट्स टारगेट ऑफ 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस? ये कह रहा है हमें भाई 450 गीगावाट तक पहुंचना है। कब तक? 2030 तक। तो और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, जैसे आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया को यहाँ तक पहुँचने में 2030 तक कितना अमाउंट लगेगा? वो लगेगा $500 बिलियन। ठीक है, ये रिपोर्ट IEEFA ने लॉन्च की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो $500 बिलियन लगेंगे। ठीक, इसके अलावा अभी हमने ऊपर ही देखा था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आपका ना ग्लोबल एंटी टेररिज्म वॉच डॉग होता है। ये एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, मतलब जहां पे भी टेररिज्म होगा वहां पे ध्यान रखेगा कैसे क्या दिक्कत है। तो इन्होंने FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा अभी तक।
ग्रे लिस्ट में, ठीक है, ग्रे लिस्ट होती है कि भाई यहाँ पे टेररिज्म है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच रीजनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ LOE फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोग्राम न्यू दिल्ली में एक WHO की किस रीजनल WHO ने साइन किया है? वो साइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वो भी साउथ ईस्ट रीजन के, ठीक है, साउथ ईस्ट रीजन के WHO ने एक LOE साइन किया है न्यू दिल्ली में फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोग्राम। ठीक, इंडिया की बात हो गई न्यू दिल्ली की, तो चलो एक चीज और बता दो, खेलो इंडिया गेम्स कहाँ होंगे? खेलो इंडिया गेम्स, अब जो खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं जिनका सेकेंड एडिशन कहाँ होगा? करंट में तो यही है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर में, गुलमर्ग में, ठीक है। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो एक चीज और बताओ फिर, IRDAI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टार्टेड एक सुरक्षा बीमा एक्सीडेंटल कवर, ठीक है। IRDAI ने क्या स्टार्ट किया है? सुरक्षा बीमा, सुरक्षा बीमा, ठीक है, फॉर एक्सीडेंटल कवर। ये आपको पता होना चाहिए IRDAI की फुल फॉर्म। खेलो इंडिया गेम्स का सेकेंड एडिशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, गुलमर्ग में। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ है? कमेंट करके बता दो मेरे को, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। आपको खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री विच लॉन्च्ड पेयजल सर्वेक्षण अंडर द जल जीवन मिशन ऑन अ पायलट बेस इन 10 cities। पेयजल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिशन किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है, पेयजल सर्वेक्षण। दूसरी चीज, अमृत, अमृत की फुल फॉर्म बता दो क्या है? ठीक है, ये है अटल मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हो गया अमृत की फुल फॉर्म, AMRUT, ठीक। फिर इसके बाद इंडिया इज नाउ द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स हो रहा है, इंडिया के पास इसकी क्या है? चेयरमैनशिप अब, ठीक है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बना कब था? 2008 में, और साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया? 2009 में, ठीक। फिर AIIB फुल फॉर्म क्या हो गई? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। AIIB ने अभी $304 मिलियन, 304 मिलियन डॉलर असम को दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि वो अपनी पावर ट्रांसमिशन बेटर कर सके, जो ग्रिड्स हैं वो अच्छे से कर सके, ठीक है। तो पेयजल सर्वेक्षण किसके अंडर आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, who headed the RBI formulated a 8-member committee on urban cooperative banks on the lines of statement on development and regulatory policies। तो कौन हेड कर रहा है, कौन चेयरमैन है उस 8 मेंबर की कमेटी का? वो है NS विश्वनाथन। NS विश्वनाथन क्या है? ये हेड है, आप हेड कह सकते हैं या इनको चेयरमैन कह सकते हैं। RBI के 8 मेंबर फॉर्मुलेटेड कमेटी बनेगी जो UCBs पे, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स पे, ठीक है। चलो फिर बताओ मेरे को, ARHMD क्या है? ARHMD ये एक सिस्टम बनाया है DRDO ने और एक्वायर किया है कि इन्होंने इंडियन आर्मी ने। तो ARHMD क्या है? ऑग्यूमेंटेड रियलिटी
हैंड माउंटेड डिस्प्ले, माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है। ये क्या है? एक्वायर्ड बाय किन्होंने एक्वायर किया? ये इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया है, ठीक है। पहली चीज इंडियन आर्मी में। दूसरा, ये क्या बेनिफिट होगा? इट विल एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ लैंड एंड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोजी ओकोंजो इविएला who was appointed as the 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 7th तो ये डायरेक्टर बनी है, और पहली विमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन विमेन टू हेड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहली विमेन और फर्स्ट अफ्रीकन विमेन बनी है जो WTO को हेड करेंगी। कौन? नगोजी ओकोंजो इविएला, एंड शी इज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, ठीक। ये कहां से है? क्वेश्चन है ये कहां से है? ये है आपकी नाइजीरिया से, पता होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अजय माथुर हैज बीन नेम्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ, अजय माथुर को डायरेक्टर जनरल बना दिया है कहां का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही वर्ल्ड सोलर बैंक बना रहा है। कहाँ पे बनाएगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है, होपफुली इंडिया में बनेंगे। एंड ऑल्सो ये सुनने में आ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्ल्ड सोलर बैंक बना रहा है, और अजय माथुर इनके क्या बने हैं अभी? न्यू डायरेक्टर जनरल, किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ई-चवन्नी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली to provide online civic services to around 20 lakh residents of 62 cantonment boards across India. ई-चवन्नी पोर्टल किसने लॉन्च किया? ई-चवन्नी याद रखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इसमें क्या है। ई-चवन्नी पोर्टल, ई-चवन्नी पोर्टल भाई किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, राजनाथ सिंह यहाँ के हेड हैं। तो किन्होंने लॉन्च किया ई-चवन्नी पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। चलो एक चीज और देख लेते हैं, PM किसान की फुल फॉर्म बता दो मेरे को, किसकी? PM किसान, ये एक योजना थी किसानों के लिए, तो इसकी फुल फॉर्म PM तो आपको पता है प्रधानमंत्री हो गया, तो K से किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, ठीक है। फिर अभी अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में एक एल्पाइन की स्पीशीज मिली है, न्यू एल्पाइन प्लांट, ठीक है। एक न्यू एल्पाइन प्लांट की स्पीशीज मिली है, उसका क्या नाम दिया गया है? उसका नाम दिया गया है क्रीमन्थोडियम इंडिका, क्रीमियमथोडियम इंडिका, ठीक है। न्यू एल्पाइन प्लांट पता होना चाहिए, मस्ट, ठीक है। एक और, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन गुजरात, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन गुजरात कौन सा है? मोंटेरा, ठीक है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी जो हमारे PM है उनके नाम पे रख दिया गया है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर नमन ओझा रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? नमन ओझा बिलोंग्स टू विच स्टेट? सीधा सीधा क्वेश्चन यही है। ये ही बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। ये विकेट कीपर कम बैट्समैन है, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए वो हैं, अभी एक चीज आपको बता देता हूं मैं, हाँ, एक रिसेंट में एक अवार्ड मिला है जो यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड कह सकते हैं, कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल
यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ठीक है, यूएस का इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ये एक इंडियन को मिला है, इंडियन एक्टिविस्ट को मिला है, जो थी अंजलि भारद्वाज, ठीक है, ये याद रखना है। यूएस का इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड इंडिया की एक्टिविस्ट को मिला है, जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज, ठीक है। तो नमन ओझा कहाँ से हो गए? मध्य प्रदेश से हो गए, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जापान के बारे में, जापान ने अभी रिसेंटली एक लोनलीनेस मिनिस्टर अपॉइंट किया है। उन्होंने देखा कि कोरोना वायरस के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने एक लोनलीनेस मिनिस्टर को अपॉइंट किया। और जापान की एक चीज़ और याद रखना है आपको, इनको वुडन सैटेलाइट बनानी है, ठीक, ये हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। वुडन सैटेलाइट बनानी है बाय 2023, इन्होंने ये बोला कि ये वुडन सैटेलाइट बनाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड ए MOU विद इंडिया फॉर एनहेंसिंग कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन सिविल स्पेस एक्टिविटीज। इंडिया ने एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ? सिविल स्पेस एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। किस स्टेट के साथ उन्होंने टाई अप किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बना भी? फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। आज का सेशन ना बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये समझ लीजिए, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके। तो फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ बना है? कर्नाटका में। कर्नाटका का आपको और क्या पता होना चाहिए? कर्नाटका बना है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट, इसने टॉप किया इस रैंकिंग में, मोस्ट इनोवेटिव में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए? चाइना की हमने इतनी ऐप्स बैन की, इतने गेम्स बैन किए, लेकिन फिर से चाइना क्या है? बिकम्स द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। वापस से चाइना ने वो पोजीशन होल्ड कर ली है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और चाइना ही FDI में सरपास कर चुका है किसको? USA को। ये सरपास कर चुका है FDI में किसको? USA को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज रिलीज द ड्राफ्ट Reserve Bank of India Directions 2021 in exercise of the power conferred under the section dash of the RBI Act 1934 read with section 45U। तो किस सेक्शन के अंदर RBI ने ये ड्राफ्ट रिलीज किया है? इट हैज़ बीन रिलीज्ड अंडर 45W, ठीक है, इट वॉज रिलीज अंडर 45W। बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली एक बांग्लादेश की न्यूज़ याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वल्चर टॉक्सिन्स, मतलब वल्चर से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ बनती हैं, जो भी ड्रग्स बनते हैं, तो उन पर बैन किसने लगाया है? उन पर बैन लगाने वाला देश है बांग्लादेश, ठीक। नेक्स्ट, which e-commerce giant has partnered with ICICI Lombard General Insurance Company to offer group safeguard insurance, a group insurance policy to its consumers and their families। किन्होंने कौन सा ई कॉमर्स जाइंट है जिसने ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि उनके कंज्यूमर्स और फैमिलीज के बेनिफिट उस पॉलिसी का मिल सके? तो कौन थी वो थी फ्लिपकार्ट, ठीक, वो थी फ्लिपकार्ट। अभी याद कीजिए, नासा का एक रोवर और रॉकेट, दोनों के नाम याद रखिए। रोवर कहाँ गया है? मार्स पे गया है। तो इस रोवर का नाम क्या है? इसका नाम है परसिवरेंस। और जो रॉकेट था, रॉकेट का नाम है एटलस, ठीक है, एटलस 5। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। चलो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। हमें पता है कि इसरो इंडिया का है, नासा USA का है, SpaceX भी एलन मस्क का एक ये प्राइवेट कंपनी होगी, अमेजॉन की भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसका नाम क्या है? अमेजॉन की, ठीक है। अमेजॉन ने, जो जेफ बेजोस ने लॉन्च की थी, एक अपनी स्पेस एजेंसी उन्होंने
स्टार्ट की थी उसका नाम क्या है वो बताइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली रिवाइज द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑन 16 फरवरी। सबसे पहली चीज पूछा जाए व्हाट इज स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड होगा आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये अवार्ड मिला किस कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने एक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम है VLSRSAM। ठीक है, इन्होंने टेस्ट फायर किया है VLSRSAM। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज VL से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो देखो, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने अभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्रीज फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग प्रेजेंटेड AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड अ नेशनल अवार्ड्स फॉर एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। 2 अवार्ड दिए हैं, प्राणी मित्रा एंड जीव दया। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन चीज 2 पूछी गई हैं इसमें कि भाई AWBI दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2 अवार्ड दिए हैं, प्राणी मित्रा एंड जीव दया। ये 2 अवार्ड किसको दिए गए हैं ये पूछा है इन्होंने। ये 2 अवार्ड किसको दिए गए हैं? ये 2 अवार्ड मिले हैं टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन को। टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन को मिले हैं ये अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा हाँ हम कह रहे इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहां पर होंगे? कर्नाटका में। बता दिया था लास्ट वीडियो में लेकिन आपको फिर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिमूव फ्रॉम पुडुचेरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट। और उनकी जगह डॉक्टर तमिसलाई सुंदरराजन, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी का। सो हु वॉज रिमूव फ्रॉम द पुडुचेरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट एंड डॉक्टर तमिसलाई सुंदरराजन गवर्नर ऑफ तेलंगाना वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। किरण बेदी को तो हटा दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी और उनकी जगह जो गवर्नर ऑफ तेलंगाना है उनको पोस्ट एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और आपकी स्टेट है, स्टेट में होगा गवर्नर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया एंड मॉरिशियस, इंडिया और मॉरिशियस के बीच में ना एक डील साइन हुई है CECPA दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इंडिया की किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ फर्स्ट डील है। ठीक है, CECPA दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following act of Indian government got approved from the Union Cabinet chaired by PM Modi? Which of the following act of Indian government got approval from the Union Cabinet chaired by PM Modi? ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट था? ये था आपका द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में पहली बार पेपरलेस बजट आया कि बजट को पेपरलेस लाया गया। ये आईपैड पे प्रेजेंट किया गया था। ठीक, यूपी का आपको याद रखना है कि आवास योजना नहीं,
ये यूपी ने टॉप किया है आवास योजना में। हाँ, घर सबको जो घर मिलेगा उसमें यूपी ने सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे ज़्यादा टॉप पर यही है। ठीक, इसके अलावा एमपी में होशंगाबाद होशंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Union Cabinet chaired by PM Modi gave approval for the signing of a comprehensive economic cooperation and partnership agreement as the approval which country will become the first African country to have a deal with India। अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा है, ये मॉरिशियस की होगी ये। ठीक है, फिर इसके साथ ये भी याद रखो कि फर्स्ट टॉय फेयर इंडिया में फर्स्ट टॉय फेयर होगा और ये वर्चुअली हेल्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट टॉय फेयर होगा इंडिया का ये, और ये वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। ठीक है, फिर मेरे को बताओ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये कब मनाया जाता है? ये 20 फेब को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state is the top destination for the foreign direct investment? Which state is the top destination for the foreign direct investment from the United Kingdom as per the Grant Thornton Bharat's Britain Meet India report? ठीक, टॉप डेस्टिनेशन क्या है? टॉप डेस्टिनेशन क्या है एफडीआई के लिए फ्रॉम द यूके? ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, ये रहा महाराष्ट्र। इसके अलावा मास माइग्रेशन ऑफ ब्लू अर्थवॉर्म्स देखे गए कहां पर? मेघालय में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेघालय में रिसेंटली मास माइग्रेशन देखा गया किस एनिमल का या किस स्पीशीज का या फिर किस इंसेक्ट्स का? वो थे अर्थवॉर्म, ब्लू अर्थ वॉर्म्स। ठीक है, एक चीज और याद रखिए उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में ना अभी विमेन को लेके बहुत अच्छी चीज हुई है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी ना वो अब विमेन को भी मिलेगी शादी के बाद। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी डिवाइड किया जाएगा, पहले नहीं किया जाता था। तो अब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि हम जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी विमेन की वो उनको मिलेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी minimum liquidity coverage ratio of 100% is targeted to be achieved by। क्या टारगेट, कौन सी टारगेटेड डेट है? यह है 2025, 1 दिसंबर 2025। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसीव्ड अ 15 मिलियन यूएसडी वर्थ लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक? एक्जिम पता होना चाहिए, कभी सिर्फ एक्जिम आ जाए ना और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। तो ये होता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट बैंक। ठीक है, एक्जिम का हो गया ना EX एक्सपोर्ट, IM इंपोर्ट। ठीक, तो ये कौन सी कंट्री है जिसको विच कंट्री रिसीव्ड, किस कंट्री को 15 मिलियन US डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट मिली इंडिया से? ये थी सियरी लियोन। ठीक है, ये थी सियरी लियोन। और इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारा 2 क्वेश्चन बताता हूं आपको। खजुराहो टेम्पल, सबसे पहले तो बताओ ये है कहाँ? ये है MP में। ठीक है, दूसरा इसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। ठीक है, तो अभी खजुराहो टेम्पल MP में अभी रिसेंटली यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। खजुराहो यहाँ पे मतलब एक आरती वारती सारा सेलिब्रेशन था। ठीक, तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलो एक और बता दो कर्नाटक का कि आपको 2 टेम्पल बताता हूँ, दोनों वी से हैं इसलिए याद रखना, विठल और विरूपक्षा। विठल और विरूपक्षा ये दोनों टेम्पल कहाँ के हैं? कर्नाटका के। फिर 2 और याद रखो, रामनाथ स्वामी टेम्पल और नटराजा। रामनाथ स्वामी टेम्पल एंड नटराजा दे आर फ्रॉम तमिलनाडु।
ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कर्नाटका विठल विरूपक्षा खजुराहो टेम्पल एमपी में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक से इंडिया ने 15 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट किस कंट्री को दिया है? सिएरा लियोन को। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन है तो भाई जल्दी से नीचे सब लाइक कर दो वीडियो को अभी के अभी, ठीक है। सब के सब लाइक करो और इसको सेव करके रखो ताकि आपको आगे वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द UNEP's एशिया इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 अंडर इनोवेशन कैटेगरी? इनोवेशन कैटेगरी के अंडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने UNEP's एशियाज इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड जीता है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है ये अवार्ड? ये जीता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेस फॉर वुमेन, इन्होंने एक आर्म्ड फोर्स ओपन किया है, ओपन्स आर्म्ड फोर्स फॉर वीमेन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। हु ऑथर्ड द बुक इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड? हु ऑथर्ड द बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड। ये बुक किसने लिखी है? ऑथर्ड मतलब किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी अरुण कुमार ने, ये लिखी है अरुण कुमार ने, ठीक है। चलो एक चीज और, यूपी के बारे में एक न्यूज और पढ़ लेते हैं। यूपी टू एक्सपोर्ट काला नमक राइस। दिस इज द राइस, दिस इज द नेम ऑफ अ राइस, काला नमक, ओके। यूपी विल बी एक्सपोर्टिंग इट टू सिंगापुर। It can be asked like UP is to export which quality of rice to Singapore, so it will be Kala Namak, okay. Then recently on 20th Feb a Brotherhood Day was celebrated, okay. Brotherhood Day, it was between Arunachal Pradesh and Mizoram on 20th Feb, Brotherhood Day, okay, or you can say statehood day. Next question. Which organization signed a statement of intent SOI with the Greenstat Hydrogen India Private Limited to set up a center of excellence on hydrogen? इंडिया किसके साथ मिलके एक ग्रीनस्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन, किसके साथ मिलके कर रहा है ये है आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कह सकते हैं आप इसको, ऑयल एंड पेट्रोलियम, दैट इज इंडियन ऑयल एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। चलो इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया, इंडिया की इंडोनेशिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, क्या नाम होता है उसका? ये नाम होता है पैसेक्स, ठीक है, पैसेक्स। अभी हमने देखा कि ग्रीनस्टेट हाइड्रोजन ये कहाँ की कंपनी है? ये पहले बताओ। ये है नॉर्वे की, ठीक है। नॉर्वे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिलकर एक हाइड्रोजन रिसर्च पे काम करेंगे। ये आ गया ना, टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ग्रीनस्टेट, ये नॉर्वे की कंपनी है, दोनों मिलके हाइड्रोजन फ्यूल पे रिसर्च करेंगे ताकि आगे आगे हाइड्रोजन की, जैसे अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ सस्टेनेबल रिसोर्सेज पे जा रहा है, ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, पेट्रोलियम कोल इन एनर्जी को कम यूज़ किया जा रहा है ताकि इन्वायरमेंट को हम बचा सकें। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the joint conference of the 11th World Petrol Congress and World Future Fuel Summit held? पेट्रोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट रिसेंटली कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपके न्यू दिल्ली में, ये हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है।
11th इंडिया एंड ईयू, 11th इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की एक डायलॉग हुआ था किस पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। इन दोनों का, इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का एक डायलॉग हुआ था किस पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे हुआ था। कहाँ हुआ था? ये वर्चुअली हुआ था। आजकल लोकेशन सिर्फ वर्चुअल रह गई है। ठीक है, एक चीज और, केरला, केरला अपनी एक स्मार्ट आंगनवाड़ी बना रहा है, पता होना चाहिए। केरला इज बिल्डिंग इट्स स्मार्ट आंगनवाड़ी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू लॉन्च महाबैंक चैनल फाइनेंसिंग स्कीम? किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलके महाबैंक चैनल फाइनेंसिंग स्कीम स्टार्ट की है फॉर एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए? तो ये बताओ कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो थी आपकी वयाना नेटवर्क, वो थी वयाना नेटवर्क। इसके अलावा अटल प्रज्ञावरण भवन, अटल पर्यावरण भवन, पर्यावरण क्या हो गया? एनवायरमेंट। तो अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लक्षद्वीप, ये बनाया जाएगा लक्षद्वीप में। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि यूएस ने पेरिस क्लाइमेट ज्वाइन कर लिया वापस। 107 दिनों तक गायब रहा था यूएस, लेकिन उन्होंने वापस से, जो बिडेन ने आके वापस से पेरिस क्लाइमेट को ज्वाइन कर लिया है। चलो अगला क्वेश्चन। विच बैंक साइंड एन MOU विद सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव ऑफ IISc बैंगलोर टू प्रोवाइड लोन्स टू स्टार्टअप्स एंड MSMEs? तो कौन सा बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ये है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक ने करा है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखो IMI, IMI क्या होता है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्टार्ट हो गया है। इंद्रधनुष पहले आया था सिर्फ, ये क्या था? वैक्सीनेशन ड्राइव। तो अब इंद्रधनुष 3 लॉन्च हो गया, मतलब थर्ड उसका लेवल आ चुका है, और ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी अब। ठीक, कोरोनिल किस प्राइवेट इंस्टीट्यूट की दवाई है? ये पतंजलि की। इसको अभी आयुष सर्टिफिकेशन मिल गया है। ठीक है, इसको अभी आयुष सर्टिफिकेशन मिल गया है, किसको? कोरोनिल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन सिटी टू बी नेम्ड एज 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड? ये सिंपल क्वेश्चन, हैदराबाद बहुत बार कर चुके हैं हम। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद होगा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए USA और इजराइल ये मिलके एक मिसाइल पे काम करेंगे। ठीक है, बाय द नेम ऑफ एरोफोर। बना इजराइल रहा है, हेल्प किसकी ले रहा है? वो USA की। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद हो गया। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद ये दिया किसने है? इसको दिया है FAO ने। FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी नीचे लाइक ठोको फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स का प्रेसिडेंट किनको चुना गया है? सीको हाशिमोटो, सीकी हाशिमोटो को प्रेसिडेंट चुना गया है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स का। ठीक, वर्ल्ड गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 में कहाँ पे होंगे? यूके में। यूके में कहाँ पे होंगे ये आप बताओ? बर्मिंघम में, बता ही देता हूँ, आप क्या वेट करोगे? बर्मिंघम में। ठीक है, यूके के बर्मिंघम में होंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स। 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स का किनको चाहिए था? शिकी हाशिमोटो को। ठीक है, इसके अलावा थर्ड टूरिज्म मार्ट,
थर्ड टूरिज्म मार्ट किसने ऑर्गेनाइज कराया था? फेथ ने कराया था। फेथ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। चलो नेक्स्ट। रिसेंटली इन February, PM Modi virtually inaugurated the Puglar Thrissur Power Transmission Project. This is the first high voltage direct current to connect dash with the national grid. ये किसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करेगा? केरला को। केरला नेशनल ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा मनिका बत्रा किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? टेबल टेनिस से, टीटी से। ठीक है, अभी ये नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन जीत चुकी हैं, 1 नेशनल टेबल टेनिस। ठीक है, इन्हीं को भारत रत्न भी मिला था। और किसको मिला था भारत रत्न? क्रिकेट से। क्रिकेट से मिला था आपका रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which countries virtually participated with India in a macroeconomics dialogue that discussed on signing the bilateral trade and investment agreement? तो हमने ये क्वेश्चन अभी देखा था। तो इंडिया ने किसके साथ किया था? ये था EU के साथ। अभी हमने जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ा कि इंडिया और EU ने, दैट इज यूरोपियन यूनियन ने, मिलके एक डायलॉग होल्ड किया था। वर्चुअली बात हुई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, जो बात करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की, कई चीज़ों पे बात करेंगे जो आपकी सारी ट्रेड से रिलेटेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अजय, इसके अलावा एक चीज़ और देखो। पीरामल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है किसका? DHFL का। DHFL होता है देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को टेक ओवर किसने कर लिया है? पीरामल ग्रुप ने। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा ये एक वर्चुअल मीट थी, और यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा एक स्टार्ट किया किन्होंने? PM मोदी ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which country signed an MOU with India for mutual visa exemptions for diplomatic passport holders? किस कंट्री ने साइन किया है इंडिया के साथ? इथोपिया ने। ठीक है, ओल्डेस्ट DNA कहाँ मिला? मैमल में मिला, एक मैमथ में। ये मैमथ कहाँ था? साइबेरिया में, ईस्टर्न साइबेरिया में मिला था। किस में मिला था? ये उसके टीथ में मिला। ठीक है, टीथ क्या था? मोलर टीथ था। टोटल टाइप्स ऑफ कितने टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। इंसीजर्स कितने होते हैं? 8। कैनाइन कितने होते हैं? 4। मोलर कितने होते हैं? 12। और प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 8। ठीक है, फिर क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग किन के बीच होता है? इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अभी उसकी कौन सी मीटिंग हुई थी? 3rd मीटिंग हुई थी। ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। RBI हैज इम्पोज्ड अ विड्रॉल कैप ऑफ 100,000 rupees on customers for dash period of 6 months. RBI has imposed a withdrawal cap of rupees 1,000 on customers of dash for a period of 6 months. तो कौन से बैंक के कस्टमर्स पे 100,000 रुपये निकालने की एक लिमिट लगा दी गई है 6 मंथ के लिए? तो वो था डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, एक अभी रिपोर्ट आई थी IIF की। IIF क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इन्होंने एक रिपोर्ट दी कि अभी जो वर्ल्ड डेप्ट है, वर्ल्ड डेप्ट, पूरी दुनिया का वर्ल्ड डेप्ट बढ़ने वाला है, इंक्रीज, मतलब पूरी दुनिया कर्जे में होने वाली है अभी। ये एक IIF की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, ये इनकी रिपोर्ट थी, ये पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। इंडिया करंटली विद द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स लॉन्च इट्स ब्रिक्स 2021 वेबसाइट। ये वेबसाइट का नाम था। व्हाट इज द थीम ऑफ द ब्रिक्स? ये तो वेबसाइट का नाम हो गया। इंडिया क्या है? प्रेसिडेंसी है, अभी हमने देखा ब्रिक्स की। और इस ब्रिक्स का थीम क्या था?
इस ब्रिक्स का जो होल्ड कर रहा है इंडिया, प्रेसिडाइज कर रहा है, उसका थीम था इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन। इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन, इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन। अभी पीएम मोदी ने एक महाबाहु ब्रह्मपुत्रा, ये क्या है, एक ब्रिज डैम स्टार्ट किया है और इनॉग्रेट किया था कि ये कहाँ है, असम में। असम में ही उन्होंने एक और ब्रिज इनॉग्रेट किया था, मौजली ब्रिज। लोग जो मौजली ब्रिज किया था, तो मौजली ब्रिज, मजूली ये कहाँ से याद आता है आपको? ये आता है मजूली आइलैंड से। ठीक है, मजूली आइलैंड क्या था? ये था ओनली रिवरलाइन आइलैंड, ओनली रिवराइन आइलैंड। ये किस रिवर पे है? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। रिवराइन आइलैंड क्या होता है? जैसे ये आपकी रिवर जा रही है तो ये छोटा बीच में टापू हो गया, तो ये है माजुली आइलैंड। और ये जो रिवर है, ये रिवर हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country partnered with Israel Missile Defense Organization to jointly develop Arrow 4 एंटी-ब्लास्टिक मिसाइल? एरो 4 कौन किसके साथ मिलके, कंट्री इजराइल के साथ मिलके एरो 4 बनाएगा? ये भी हमने क्वेश्चन देखा, यूएस से मिलके बनाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। व्हाट इज द यूएन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व नेचुरली? व्हेन इज द यूएन्स वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व एनुअली? कब ऑब्जर्व किया जाता है यूएन का वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस? किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 फरवरी को। ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 फरवरी को। चलो, थैंक यू गाइस, ओके, टेक केयर, स्टडी वेल और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।